हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग भी पिछले वाले व्लॉग के तुरंत बाद से कंटिन्यू कर रही हूँ। और आज गाइज इतना ज़्यादा कोल्ड हो रखा है ना, फिर भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि इतने सारे व्लॉग्स मेरे पास पेंडिंग है। इस वजह से आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बट फिर भी कर रही हूँ। उसके बाद से ना यहाँ पर दुल्हन का गृह प्रवेश हो चुका था, और जो बाद के रिचुअल स्टार्ट होते हैं ना दुल्हन आने के बाद, तो वो स्टार्ट हो गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंगना खेलने की रस्म हो रही थी। और ये रस्म ना दुल्हन आने मतलब जैसे ही गृह प्रवेश कराते हैं ना दुल्हन का, उसके बाद शुरू हो जाती है। तो सारी तैयारियां तो पहले से हो गई थी, जो लोग घर पे थे उन्होंने कर रखी थी। उसके बाद यहाँ पर जो ये रस्म कराते हैं वो कराती है दूल्हे की भाभियाँ। तो दोनों भाभी दूल्हे की, एक मौसी के बेटे की बहू और एक बुआ के बेटे की, तो दोनों भाभियाँ यहाँ पर अच्छे तरीके से ये रस्म करा रही थी। और ये ना 7 बार होती है। तो जैसे मतलब पता ही होगा कि इस रस्म में अंगूठी ढूंढने वाली चीज़ें होती है कि इस जो ये थाली सजाई हुई है जिसमें पानी डाला हुआ है, फ्लावर्स डाले हुए हैं, तो इसमें ना अंगूठी और ये जितना भी सामान जो दूब वगैरह है, फ्लावर्स की पेटल्स है, तो वो उसमें डाल देता है। उसके बाद अंगूठी ढूंढनी होती है। उसके बाद खेल शुरू होता है संटी खेलने वाला। ये सबके यहाँ होता होगा। और यहाँ पर इतनी खतरनाक संटी खेली गई थी ना, आप लोग खुद देख लो। बहुत बढ़िया। तो देख लिया आप लोगों ने कितनी खतरनाक संटी खेली गई है। ऐसे किस किस के यहाँ खेली जाते हो मुझे जरूर बताना भाई। मुझे तो दूर से ही डर लगता है ये सब चीजें देख के। सच में मेरे बस की बात है ना, तो किसी को ऐसे मारना और ना ही पिटना। उसके बाद ये मुंह दिखाई की रस्म हो गई थी। तो जेठ जी ने और ताई सास ने मिलके बहू को मुंह दिखाई में अंगूठी दी थी। वो एक क्लिप मेरे पास थी, वो भी मैंने लगा दी थी। उसके बाद है ये नेक्स्ट डे। तो जब देवताओं की पूजा करा के ले आते हैं दुल्हन को, तो सबसे पहले तो हम लोग खेत में देवताओं की पूजा करा के ले आए थे। उसके बाद देवताओं को सहलाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देवता सहलाने के लिए आते हैं, और ये भी हमारे यहाँ एक रस्म होती है। तो यहाँ पर भाभी नंदे होती है। इस बार तो हम कुछ ही लोग थे, मैं तो इनकी चाची लगती हूँ। तो आस्था और शिल्पी थी जो भाभी नंद लगती थी। तो इनका यहाँ पर अच्छे से खेल शुरू हुआ और मुझे भी पकड़ लिया इन्होंने साथ में। बट मेरे साथ उतना नहीं हुआ जितना इन दोनों ने आपस में खेला है। और ये तो हम यहाँ कुछ भी नहीं खेल रहे। जब मैंने अपने देवर की शादी में देखा था ना, मेरी सारी नंदे और देवरानी जेठानियाँ एक साथ थी, सबने मिलके खेला था ना, वो तो और खतरनाक वाला था। उसको तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। यहाँ तो हम लोग बस एक जो रस्में होती है ना वो मतलब करनी होती है, तो हम वही करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। अब इसके बाद देखो आप लोग। तेरी शादी में एक साल में एक बार चप्पल तो पहन लूं। चप्पल खो गई। इनको भी ले चाची, इनको भी ननद के साथ खेलो। वैसे ननद भाभी का ही होता है।
चाची पीछे से हेल्प करो, पीछे से हेल्प। बच्चा है कहाँ? बैठ जा, ऊपर बैठ जा हंसता। 5 मिनट उठना दे बस, ए बस हो जाएगा काम। 5 ही मिनट उठना दिए। वहाँ तो वे है गेहूं के, गेहूं के वे है उधर तो ना। अब चलो, मेरी चप्पल कहाँ गई? भाई हमें भी तो ले लो इसमें। हमने भी करा है कुछ। हाँ सही बात है। चाची को भी करो। दूसरी ननंद शिल्पी मोनिका बस होगी। ले, शिल्पी ले थाली, शिल्पी ले मोनिका, मोनिका सूखी। नहीं बाबू नहीं, दीदी को मैं क्यों करूँ दीदी पकड़। चाची का तो शिल्पी जो है एक नंद के साथ खेल चुकी थी, अब दूसरी ननंद की बारी थी, तो उसी को पकड़ने के लिए आई थी कि आपके साथ भी खेलूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी। तो मैंने भी कहा कि हाँ, जब एक भीग गई है तो दूसरी को सूखी क्यों छोड़ना। तो अब है इनकी बारी, अब ये दोनों खेलेंगी, है ना, पक्के पे। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आज एक ऐसे करके मेरे को अपन नहीं आता, तुम पकड़ो। कहीं जागी क्या, फिर देख लियो अपना भी करेगा। अपना नहीं देख रही। चाची चाची तुमने पकड़ के घेर दो। चलो दीदी कह रही मैं पंजाब नहीं नहीं, गुच्चक मार नहीं गए इसमें, हाथ पकड़ो, धक्का ना दिया। हाँ, इनको भी लेके जाना है, ऐसे अकेले थोड़ी। अरे आजा भाभी, बैठ के खेल लेंगे नू। क्या नहीं, लो खेल चाची तुम भी आओ ना, देख ऐसा वीडियो बनवा लो ना। कैसे यहाँ पर जैसे हम लोग लोट के वीडियो ना एक ऐसा वीडियो जैसे हम लोग दीदी खेल रहे हैं। बनवाती में तबीयत सही नहीं। कोई बात नहीं, आ जाओ ना, और यहीं तो बैठना है। ज्यादा मत करियो, ज्यादा ना करो बस, ज्यादा ना, बस थोड़ा सा। बस बैठ के ही कर लो। छपक छपक वाली वीडियो है ना। हमारी जरूरत थी। मोनिका दीदी पता कोई डाल ही नहीं रहा। उसके बाद गाइज हम लोग खेल के जा रहे थे घर वापस, और जो प्रसाद था ना लड्डू का हम लेके आए थे, तो यहाँ पर ना खेत में गेहूं काट रहे थे लोग, तो अभी आसपास तो हमें कोई और दिख नहीं रहा था। हमने कहा चलो सारे लड्डू ना इन्हीं को दे देते हैं। और
हमने वहाँ पर उनको लड्डू दे दिए। वो भी हमसे पूछने लगे थे कि देवता से ला के आए हो, क्योंकि रस्म होती है, सबको पता होती है अपने गाँव में। तो वो समझ गए थे कि हम लोग देवता से ला के आए हैं। तो वो कहने लगे कि कुछ खाने का भी है, तो हमने कहा हाँ लड्डू है प्रसाद में। तो हमने सारे लड्डू ना उन्हीं को दे दिए। तो अब हम चलते हैं घर। उसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी दिल्ली वापस, और बीच का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आप लोगों को पता है कि कितना टायर्ड हो जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो काफ़ी दिन से इतनी थकान हो रखी थी ना, बीच में मैंने शूट करना फिर बंद कर दिया था। मैंने कहा दिल्ली जाके ही करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी। उसके बाद आपको पता ही है, घर आके अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं, तो अपने जितने भी काम हमारे होते हैं वो फिर से शुरू हो जाते हैं। और जब कहीं से आओ तो घर के हालात तो आप लोगों को पता ही है कैसे हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे घर के भी हालात थे। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह से मैंने जो है ना क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। पतिदेव चले गए थे ऑफिस। और इसी बीच में ना आजकल एक चीज़ और हो रखी है, बागेश्वर धाम वाले गुरुजी जो है दिल्ली में आ रखे पीरागढ़ी। तो हम सोच रहे हैं कि जब तक 1-2 दिन अगर हम जा सके वहाँ पर तो अच्छा ही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्लीनिंग वगैरह करके पतिदेव मिल जाएंगे मुझे बाहर, मतलब ऑफिस से। तो आज हम वहाँ भी जाएंगे। तो मैंने फटाफट से क्लीनिंग का काम निपटाया, नाश्ता वगैरह सुबह हो ही गया था। और पतिदेव का फ़ोन भी आ गया था कि थोड़ा जल्दी काम कर लेना। वैसे तो मुझे थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी थी, बट आज मैं थोड़ा सा क्लीनिंग ऐसे ही करूँगी क्योंकि आज मुझे वहाँ भी जाना है। और कपड़े वगैरह इतने सारे बैग है ना धोने के लिए, उनका भी मैं एक दिन रखूँगी, बट आज नहीं। क्योंकि आज फिर अगर मैं ये सब करूँगी तो फिर वहाँ के लिए लेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह तो कुछ नहीं करे, बस घर क्लीनिंग मतलब घर की क्लीनिंग करी है पूरी, और किचन वगैरह की करी थी सुबह। और नाश्ता वगैरह बनाया। उसके बाद पतिदेव लंच लेके गए, और उसके बाद मैं लग गई थी पूरी क्लीनिंग करने में। तो बस अभी मेरा जो है लास्ट में, आप लोगों को पता है मेरा मोपिंग ही रह जाती है। तो अभी मैं पोछा ही लगा रही हूँ, तो पूरे घर में लगाऊंगी पोछा। उसके बाद जाऊंगी नहाने के लिए। तो गाइस सारा काम वगैरह करके नहा के आ गई थी मैं, और लंच वगैरह कर लिया था। अब मैं निकलने वाली हूँ क्योंकि पतिदेव का भी फ़ोन आ गया था। और एक चीज़ आपको बताऊँ, इस बार ना गाँव से आके मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी। जब फैमिली में से आओ ना तो इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, और जब आओ ना यहाँ पर अकेले रहना पड़ता है तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था बीच में एक बार और चली जाऊँ, बट अभी देखते हैं, एक चक्कर और लगाते हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं निकल गई थी, पतिदेव से मिलूंगी रास्ते में। तो गए रास्ते में मिले थे पतिदेव। अब हम लोग जा रहे हैं कथा में, और साथ में हमने मम्मी को भी ले लिया था आज। क्योंकि पहले दिन जब हम गए थे ना, उस दिन तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, जिस दिन पहला ही दिन था। फिर ये शायद एक दिन छोड़ के एक दिन और हम लोग गए, तीसरे दिन था। तो उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी पहले दिन पे, और आज तो गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ना, मुझे भी ये लग रहा था कि बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि अंदर तो जो पंडाल लगे हैं वहाँ तो बिल्कुल जगह नहीं थी। और इतना मन लगता है ना गाइस कथा में बैठ के, जितने भी आपके मन में सवाल होते हैं, जितने भी आपके मन में चीज़ें होती है ना, यहाँ बैठ के इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा, मतलब आपके मन के ना सारे सवालों के ऐसा लगता है यहाँ जवाब मिल जाते हैं। तो 5 दिन कथा हुई है, हम लोगों ने 3 दिन अटेंड करी है, मतलब टाइम लगा के। मैंने कहा चलो बागेश्वर धाम जाते हैं, वो तो काफ़ी दूर पड़ता है। अभी तो गुरुजी इतने पास आए हुए हैं तो जा ही सकते हैं। तो इस बार हम 3 दिन गए हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लास्ट डे भी हम लोग गए, बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग आए रात को वहाँ से वापस। अभी टाइम शायद हो रखा था 11 साढ़े 11 का। तो हम यहाँ रुके, हमने डिनर वगैरह किया। उसके बाद अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर के लिए। और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। मुझे लगता है 12 ही बज जाएंगे जाने में घर। तो बाइक से ही जाएंगे, क्योंकि बाइक ना हम लोग मेट्रो स्टेशन पे मतलब पार्किंग में लगा देते हैं, और फिर वहाँ से मेट्रो लेके जाते थे पीरागढ़ी। तो बस बहुत अच्छा लगा कथा से आके, इतना मन को सुकून मिलता है ना गाइज, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद निकल गए थे हम लोग घर के लिए।
तो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे और रात को तो हम लोग लेट ही हो गए थे, आप लोगों को पता ही है। और दिन और डेट मुझे याद नहीं है, मैं याद करके ना स्क्रीन पे लगा दूंगी ये व्लॉग किस दिन का है। तो बस यहाँ पर ना सुबह उठ के मैं चाय बना रही थी और आज ना कुछ अलग सा खाने का मन था, तो चाय के साथ मैं बनाऊंगी नाश्ते में बेसन के चीले। और इसमें मैंने टमाटर और शिमला मिर्च ऐड करी है। आपको और आपके बच्चों को, फैमिली को जो भी वेजीज पसंद है आप इसमें वही ऐड कर सकते हो, बहुत हेल्दी होता है ये। तो इसी बहाने से ना सब्जियां भी खाई जाती है। तो बस मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी थी, चाय ऑलमोस्ट बनी गई थी। और अब मैं यहाँ पर बेसन का बैटर बना रही थी चीला बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली थी, अब उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। बेसिक मसाले ही मैंने इसमें ऐड करे थे, नमक वगैरह और थोड़ा बहुत मसाले बस। और ज़्यादा मसाले हम लोग खाते भी नहीं है सुबह सुबह, तो अच्छे भी नहीं लगते, बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने तवा गरम करा, थोड़ा सा घी लगाया, उसके बाद ये पूरा बैटर इस तरीके से फैला देंगे चीला बनाने के लिए। और एकदम से इतने अच्छे तरीके से बने थे ना, बिल्कुल भी चिपके नहीं। क्योंकि थोड़ी देर अगर आप बैटर बनाते हो ना, जब उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दो तो बहुत अच्छे से चीले बन के तैयार होते हैं।